हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप के ऊपर आप एंड्रॉयड ऐप्स को कैसे इंस्टॉल करोगे, प्ले स्टोर को कैसे इंस्टॉल करोगे, मैजिस को कैसे इंस्टॉल करोगे, अपने डिवाइस को रूट कैसे करोगे, कर्नल एसयू से कैसे रूट करोगे, आप जैसे कि क्रोम से कोई भी ऐप उठा के कैसे साइड लोड करोगे विदाउट प्ले स्टोर के। तो ये सारे के सारे चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो में जो है 2 पार्ट होने वाले हैं, दोनों पार्ट इसी वीडियो के अंदर होंगे। 2 टाइप के डिफरेंट कैटेगरी वाले लोगों के लिए होने वाला है, जिसमें फर्स्ट टाइप की कैटेगरी वाले लोग उसमें आएंगे जिनको अपने विंडोज़ वाले लैपटॉप में एंड्रॉयड ऐप्स इंस्टॉल करनी है, प्ले स्टोर इंस्टॉल करना है और साइड लोड करनी है ऐप। साइड लोड करना मतलब जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो ना क्रोम से और इंस्टॉल करते हो, तो वैसे भी कैसे करना है वो भी चीज़ इसमें बताऊंगा। अब ये सब चीज़ें आ जाती है टाइप 1 मतलब पहले कैटेगरी वाले लोगों के लिए। और दूसरे कैटेगरी वाले लोगों के लिए क्या है कि कुछ रूटिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें करनी है। लाइक आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह करने में इंटरेस्टेड हो, रूटिंग पसंद है, तो कर्नल एसयू, रूटिंग, मैजिस मॉड्यूल्स, डिवाइस को स्पूफ करना, LSPOS मॉड्स इंस्टॉल करना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें, ये कैटेगरी 2 यानी दूसरे कैटेगरी वाले लोगों के लिए आता है। तो ये दोनों पार्ट इसी वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ पर मैं एकदम बेसिक ईजी से लेके एकदम एडवांस लेवल तक के यहाँ पे बताने वाला हूँ चीज़ों को। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे 2 कैटेगरी के वीडियोज़ को मैंने मर्ज कर दिया है, मतलब दोनों कैटेगरी वाले लोगों के लिए वीडियो होने वाला ही है। जिनको एकदम इजी बेसिक सिर्फ ऐप्स इंस्टॉल करनी है उनके लिए भी, और जिनको मॉड्स इंस्टॉल करनी है मैजिस की रूटिंग से रिलेटेड, हैक से रिलेटेड, तो वैसी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इसी वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये दोनों कैटेगरी लोगों को करना है। ठीक है, दोनों कैटेगरी वाले लोगों को करना है। जब तक मैं नहीं बोलूँगा कैटेगरी 1 वालों को कि प्रोसेस हो गया है आपका, तब तक रुकने का नहीं। नीचे यहाँ पे कंट्रोल पैनल करके सर्च करना। पहले कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन होगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स करके लिखा हुआ है, कैटेगरी सिलेक्ट करो। राइट में देखो वहाँ पे ऊपर कैटेगरी होना चाहिए, यहाँ पे प्रोग्राम्स पे, यहाँ पे अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, इस पर करना है टैब। इस पर टैप करने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखा रहेगा विंडोज़ वाला फ्यूचर। ठीक है, तो इस पर टैप करोगे, इसको बड़ा कर दोगे। ठीक है, इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस टिक करनी है। कौन सी, यहाँ पे ध्यान से देखो, विंडोज़ मशीन प्लेटफॉर्म, उसके बाद मतलब वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, उसको इनेबल करना है। और उसके बाद विंडोज़ हाइपरविजन, इसको भी इनेबल कर देना है। उसके नीचे विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इन तीनों बॉक्सेस को इनेबल करके ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोड करेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये लोड होने दो। 3 बॉक्सेस टिक किए, लोड हुआ, उसके बाद रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे, पीसी आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर से मेरा पीसी चालू हो चुका है। अब क्रोम ओपन करो, यहाँ पे सर्च करो WSA बिल्ड्स। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर्च करने के बाद ये पहला जो वेबसाइट है इसको ओपन करोगे, WSA बिल्ड्स का। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। WSA बिल्ड्स ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फाइल्स मिलेगी। विंडोज़ 11 के लिए अलग है, विंडोज़ 10 के लिए अलग है। यहाँ पे प्री रिलीज़ लिखा है, स्टेबल लिखा है, कैनरा मैजिस कैनरा बिल्ड लिखा है, आई मीन मैजिस डेल्टा बिल्ड लिखा है। बहुत सारे यहाँ पे बिल्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10। तो आपका विंडोज़ कौन सा है पहले ये पता कर लो। तो मेरा है विंडोज़ 11, तो आप विंडोज़ पता करो। देन उसके बाद आपके डिवाइस का आर्किटेक्चर क्या है उसको पता करो, मतलब प्रोसेसर कितना बिट का है, क्या है वगैरह। तो यहाँ पे कैसे करोगे, ये पीसी पे यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, तो यहाँ पे लिखा रह जाएगा आपका इंटेल प्रोसेसर है या क्या है। तो ये देखो मेरा i5 इंटेल प्रोसेसर है, 8GB रैम है। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर लेना। तो प्रोसेसर कौन सा है, मेरा इंटेल है, तो मैं यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करूँगा, X64 लिखा है। देखो यहाँ पे X64 लिखा है, तो आपके इसमें लिखा रहेगा ARM64 है या X64 है। ठीक है, इंटेल है कि AMD है, तो ये सब कुछ आपको शो हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो देख लेना। उसके बाद मैं यहाँ से कौन सा डाउनलोड करूँगा, फिर X64 विंडोज़ 11, बट कौन सा, स्टेबल वर्जन। मेरे को कौन सा चाहिए, स्टेबल। तो ये स्टेबल वाला बिल्ड है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा बस। ठीक है, X64 स्टेबल वर्जन। उसके बाद यहाँ पे मैजिस डेल्टा वाला वेरिएंट है, मतलब जिनको रूट करना है उनको डेल्टा मैजिस चाहिए, तो उनको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप डेल्टा वाला चाहते हो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, सेम ही प्रोसेस है डाउनलोडिंग का। ठीक है,
तो कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पूरे जो प्री रिपोजिट्स है उनके बारे में लिखा है। यहाँ पे आपको 8 GB मिनिमम होना चाहिए, 16 GB रिकमेंडेड है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर वगैरह जो जो चाहिए वो सब कुछ लिखा है, GPU वगैरह। और यहाँ पर आपका पार्टीशन इसमें होना चाहिए NTFS में। बाकी ये 2 बॉक्सेस ऑन करने थे जो मैंने आपको बताया, देखिए वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, एज इट इज़ फॉलो करना। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, मैं बहुत फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ, X64 विंडोज स्टेबल वाला वर्जन, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो इसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा गिटहब का। उसके बाद ये विंडोज़ 11 के लिए मैंने करा है, आपका विंडोज़ 10 होगा तो विंडोज़ 10 स्टेबल वाला ही डाउनलोड करना। स्क्रॉल डाउन कर लेना, यहाँ पे कुछ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पूरा नीचे आने के बाद यहाँ पे असिस्ट ऑप्शन रहेगा। ये असिस्ट ऑप्शन बंद है तो असिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूरे के फाइल्स खुल जाएंगी। अब फाइल्स खुलने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन से देखो, पढ़ो। जिसमें GApps लिखा है तो उसमें आपको GApps मिलेगी, मतलब प्ले स्टोर रहेगा। अरे हम इंस्टॉल कर ही रहे हैं प्ले स्टोर के लिए तो करना तो पड़ेगा ही आप उनको। तो जो पहली वाली फाइल दिख रही है ना आपको, ये देखो ध्यान से देखो, रिलीज नाइटली GApps, ठीक है, 13.0 नो Amazon.7z। आप लोगों को जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं उनको यही वाली फाइल डाउनलोड करनी है, जिसमें GApps लिखा होना चाहिए और नो Amazon लिखा होना चाहिए, ठीक है। GApps इज़ मैंडेटरी, वो लिखा होना चाहिए उस फाइल में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, तो फर्स्ट वाला फाइल उनको डाउनलोड करना है। किनको? कैटेगरी 1 वाले लोगों को डाउनलोड करना है। उसमें आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, ठीक है, GApps मिल जाएगी। तो कैटेगरी 1 वाले को वो डाउनलोड करना है। और जो कैटेगरी 2 वाले हैं उनको कौन सा डाउनलोड करना है? उनको मैजिस्क 27.0 लिखा है, ये देखो स्टेबल GApps, वो वाला डाउनलोड करना है उनको। या फिर आपको कर्नल SU चाहिए तो देखो कर्नल SU 1.0.0 माइंड GApps 13.0 रिमूव्ड Amazon.7z करके लिखा है, मतलब ये मैजिस्क के ऊपर वाली फाइल, तो वो डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे मैजिस्क स्टेबल वाली डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखो मैंने डाउनलोड कर रखी है, मैं डिबल से आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा है। कौन सी वाली? मैजिस्क वाली 27 वाली फाइल डाउनलोड कर ली है, ठीक है। आप कर्नल SU वाली भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं उनको मैंने बता दिया है ऑलरेडी कौन सा डाउनलोड करना है, GApps वाला, नो Amazon लिखा होना चाहिए, GApps उसमें होनी चाहिए, जो पहला बिल्ड है वो। अदरवाइज उसकी सेपरेट लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना। और दूसरा सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करना है WinRAR का सॉफ्टवेयर, ये डाउनलोड कर लेना, ये एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़फुल होगा। अगर आपके इसमें इंस्टॉल होगा तो ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज इसको आप डाउनलोड कर लो। इंग्लिश वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला डाउनलोड कर लेना, ओके। और वीडियो अगर फास्ट ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बात कर रहा हूँ तो वीडियो को स्लो कर दो, स्लो फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। तो उससे आपको जो है सारी चीज़ें पता चलेगी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा फास्टली बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए। दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, WinRAR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, पहले ही पता ही होगा, WinRAR तो सभी इंस्टॉल करते हैं यार, पता तो होना चाहिए, ठीक है। WinRAR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अब ये जो फाइल दिख रही है, कौन सी फाइल है ये? वो ROM बोल सकते हैं या फिर जो भी है, इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये मैं करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। ये वो ROM फाइल है जो अभी हमने डाउनलोड करी थी, ठीक है, जो बड़ी सी फाइल थी ना, वो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी एक फोल्डर बन चुका है यहाँ पे, इस फोल्डर को हमें करना है ओपन। फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको रन वाला जो है फाइल दिखाई देगा, ये देखो रन, इस पर डबल टैप मारो, इस पर डबल क्लिक करोगे तो सब कुछ प्रोसेस चालू हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। तो ये मैं रन पे डबल क्लिक किया तो ये काला विंडो आया। उसके बाद ये मतलब कमांड विंडो है वैसे, ठीक है। ये देखो पूरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसको पूरा सक्सेसफुली इंस्टॉल होने देना है। सेम प्रोसेस रहेगा, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी वाले हो तो भी यही प्रोसेस, अगर आप सेकंड कैटेगरी वाले हो तो भी यही प्रोसेस, आप मैजिस्क रूट चाहते हो तो भी यही प्रोसेस, कर्नल SU रूट चाहते हो तो भी यही प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे करना है। उसके बाद ये पॉपअप आएगा, कंटिन्यू पे टैप करना। शो माई डायग्नोस्टिक डेटा नहीं, ये टिक मत करना, डायरेक्ट कंटिन्यू कर देना, ओके। कंटिन्यू करने के बाद ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसको काफ़ी टाइम लगता है यार, तो वेट करना पड़ेगा आपको। बाकी ये सारे विंडोज़ आप बंद कर सकते हो, पूरे के पूरे विंडोज़ क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जो विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड है इसको बंद मत करना, ये चालू ही रहने देना है। वो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा टाइम लेगा, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद डायरेक्टली प्ले स्टोर इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। अलाउ कर देना और यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे साइन इन नहीं करता हूँ, मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरा प्ले स्टोर इंस्टॉल हो गया तो गया कहाँ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इस बॉक्स पे विंडो के, और यहाँ पे ऐप्स पे आ जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ पे, या फिर ऑल ऐप्स पे आऊँगा। तो यहाँ पे ऑल ऐप्स पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ऑल ऐप्स पे क्लिक करने के बाद ये देखो नीचे पूरा ऐप्स का भंडार है पूरा, और यहीं पे हमें मिल जाएगा हमारा प्ले स्टोर। ये देखो मैजिस्क मिल चुका है जी, मैंने मैजिस्क वर्जन इंस्टॉल करा था ना 27 वाला GApps वाला, तो ये मैजिस्क इंस्टॉल्ड हो चुका है इसमें ऑलरेडी। और प्ले स्टोर ढूंढते हैं, ये रहा प्ले स्टोर, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर, इसको
आप ओपन कर सकते हो। और जो हमारी मेन फाइल इंस्टॉल हुई थी विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, इसी के वजह से तो हमने सारा प्ले स्टोर मैजिक सब इंस्टॉल कर पाए। तो यही मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम विंडोज़ जो सब सिस्टम है फॉर एंड्रॉयड वो इसमें इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैजिस को ओपन करता हूँ, ठीक है। कैटेगरी 1 वालों आपका काम खत्म हो चुका है, कैटेगरी 1 वालों के लिए प्ले स्टोर मिल गया है। मैं दिखा देता हूँ आगे प्ले स्टोर में लॉगिन करके वगैरह सब कुछ, देखते रहो थोड़ा वीडियो आगे तक के। और ये जो कैटेगरी 2 वाले जिनको रूटिंग वगैरह है, तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैजिस का हमारा रूट हो चुका है ऑलरेडी। और मैंने रीबूट करा है, जाइजिस को इनेबल कर दिया, इन्फोस डिनाइलिस्ट वगैरह इनेबल करके मैजिस रीस्टार्ट हो गया और ओपन हो चुका है। जैसे कि देख पा रहे हो 27.0 लेटेस्ट मैजिस का है, जाइजिस कियस है, रैमडिस कियस है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप जो है मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एक GApps का मॉड्यूल है। तो ये इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो जो रूट वालों अभी जिंदाबाद, आगे मैं दिखाऊंगा और भी चीज़ें, यहाँ से आप मॉड्यूल्स कैसे फ्लैश करोगे वगैरह वगैरह, और ऐप्स को साइड लोड कैसे करना है वो भी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम प्ले स्टोर तो इंस्टॉल कर चुके हैं, तो प्ले स्टोर में ID वगैरह लॉगिन करते हैं, कुछ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि क्रैश वगैरह हो रहा है या काम भी करता ही है, ऐसे ही है फुट्टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे अपनी ईमेल ID डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा और लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं फटाफट। और जो कैटेगरी 1 वालों आपके लिए वो रूट जो दिखाया था वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो वो चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, दोनों में से कोई भी फाइल इंस्टॉल कर सकते हो। आपके लिए मैंने फाइल बता चुका हूँ, आपके लिए सेपरेट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो लॉगिन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है प्ले स्टोर, और ये देखो प्ले स्टोर खुल गया, सारे ऐप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये सब कुछ मेरे लैपटॉप पे है भाई साहब। लैपटॉप पे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं मेरे को। अब यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल करो, फाइल मैनेजर इंस्टॉल करो, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, अदरक, लहसन, संवार वड़ा, जो इंस्टॉल करना है सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी तगड़ा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम को इंस्टॉलेशन पे डाल दिया है, ताकि क्योंकि मेरे को वो ज़रूरी है, ओके। क्योंकि अभी मैं जो भी फाइल्स डाउनलोड करूँगा वो हमारे इस एंड्रॉयड के जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर आएंगे ना, ठीक है। क्योंकि आप जो विंडोज़ आपके लैपटॉप में जो डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे इसके फाइल मैनेजर के अंदर शो नहीं करेंगे, तो उनको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वो इंपोर्ट का झंझट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जो है क्रोम डाउनलोड कर रहा हूँ। और क्रोम से जो भी चीज़ें डाउनलोड करूँगा, मतलब ये प्ले स्टोर का अंदर का क्रोम है, ये मेरे विंडोज़ PC का क्रोम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझा? वो देखो विंडोज़ PC का क्रोम बाहर पड़ा हुआ है, ये प्ले स्टोर के अंदर का क्रोम मैंने इंस्टॉल करा है। और इस क्रोम के अंदर जो भी डाउनलोड करूँगा वो चीज़ें मेरे फाइल मैनेजर यानी मेरे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आएंगी, ओके। तो ये देखो फाइल मैनेजर भी इंस्टॉल कर लिया मैंने, ओके। यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर लिया। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये सब कुछ सेटअप कर लूँ, ताकि आपको बाद में दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कैटेगरी 2 वालों थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मैं मॉड्यूल वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ। और कैटेगरी 1 वालों ध्यान से देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी ये क्रोम पे चीज़ें चल रही हैं सब कहाँ चल रही है, ये प्ले स्टोर वाले क्रोम के अंदर चल रही है, मतलब एंड्रॉयड वाले क्रोम के अंदर चल रही है सब कुछ। तो ये देखिए मैं एक आधी मॉड्यूल डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं उस मॉड्यूल को हमारे मैजिस के ऊपर फ्लैश करके दिखा सकूँ। तो ये मॉड्यूल मैंने डाउनलोड कर लिया है उसको। अब इस मॉड्यूल को मैं फ्लैश करके दिखाता हूँ मैजिस्क से। तो कैटेगरी 2 वालों ध्यान दो, यहाँ पे जो है मैं मॉड्यूल फ्लैश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखो मॉड्यूल मैंने डाउनलोड करा, ये मैंने ओके कर दिया, ये देखो सक्सेसफुली मॉड्यूल फ्लैश हो चुका है, ठीक है। एडवांस चार्जिंग कंट्रोल वाला मॉड्यूल, रीबूट पे टैप करूँगा तो मैजिस्क जो है फिर से रीबूट होगा और मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप बढ़िया से बढ़िया मॉड्स वगैरह सारी चीज़ें जो है आप रूट की हेल्प से कर सकते हो। बहुत मज़ा आएगा यार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्लैश कर सकते हो यहाँ पे इसके थ्रू। तो अगर आप ऑलरेडी अपने चैनल पे हो तो आपको पता ही होगा, मैं बहुत सारे मॉड्यूल्स लाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाता हूँ। तो अपना चैनल स्पेशली उसी के लिए है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके। तो मॉड्यूल वाले सेक्शन में देखो मॉड्यूल्स मैंने फ्लैश कर लिए हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कंसेप्ट है, आपको मैजिस्क मिल जाता है। कर्नल एसयू चाहिए तो कर्नल एसयू वाला बिल्ड डाउनलोड करना, वहाँ से मैंने मैजिस्क वाला मॉड्यूल बिल्ड डाउनलोड करा है, आप कर्नल एसयू वाला बिल्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं प्ले स्टोर, और जैसे कि कैटेगरी 1 वालों प्ले स्टोर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और सारे ऐप्स भी इंस्टॉल कर पा रहे हैं। जो ऐप्स चाहिए वो ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, अब कैटेगरी 1 वालों और कैटेगरी 2 वालों आप दोनों को अगर साइड लोड ऐप्स करनी होंगी तो कैसे करोगे, बराबर ना। आपको कुछ साइड लोड ऐप्स करनी है, लाइक आप चाहते हो कि क्रोम से कोई भी ऐप उठा के उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे हम हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में डालते हैं, कोई मॉड ऐप्स डाउनलोड करके डालते हो ना, ताकि आपको सब कुछ फ्री में चौंकने को मिले इसलिए। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो
बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपका क्रोम ओपन कर सकते हो या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन करो। कौन सा, किस में का, जो भी आपने इंस्टॉल करा है प्ले स्टोर से उसका ब्राउज़र ओपन करो। तो इसका ब्राउज़र ओपन करा, ये देखो मैं क्रोम पे आ चुका हूँ। चलो ये सी लिनक्स APK करके है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको डाउनलोड कर लिया हूँ मैं, और इसको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ हमारे एंड्रॉयड वाले सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमारा फाइल मैनेजर, ये देखो हमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा था फाइल मैनेजर, ये देखो ऐप, इसको अभी मैं साइड लोड कर रहा हूँ। आप कोई भी साइड लोड करो, मैंने इस ऐप को साइड लोड कर दिया, रूट का एक्सेस दे दिया, मतलब आपको रूट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं दिखाने के पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरह से कोई भी ऐप भी आप साइड लोड कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ जो साइड लोड करना है ऐप्स, तो वो ही क्रोम से या फिर दूसरा कोई ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना आपके प्ले स्टोर से, उसी के अंदर डाउनलोड हो जाएंगी। एक फाइल मैनेजर भी डाउनलोड कर लेना, वहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। बाहर इससे कोई लेना देना मत रखना। तो ये था वीडियो लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय, टेक केयर।